आज 26 जनवरी 2022, 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र, हमारा देश घोषित किया गया था। लेकिन यह 26 जनवरी केवल इतना ही नहीं है। 26 जनवरी 1949, क्षमा कीजिएगा, 26 जनवरी 1930 को जब रावी नदी के तट पर संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से लिखा जा चुका था, उस दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1930 की उस महान घटना को याद करते हुए उसके याद में 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश एक पूर्ण गणतंत्र राज्य घोषित हुआ। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं हमारे संस्कृत शिक्षिका सुश्री तृप्ति मैडम का कि वे आएँ और आज के दिन के महात्म्य पर अपने विचार रखें। मैडम। वेलकम कर देता हूँ पहले इस बार मैं फॉर्मल सभी को सुप्रभात। इससे पहले कि संस्कृत मैडम आकर अपनी प्रेजेंटेशन दें, मेरा सौभाग्य है कि आज इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे हमारे बीच शांति की प्रतिमा, पीस, एपिटम ऑफ पीस जिसको हम मानते हैं, और आज से ही नहीं लगभग 6-7 साल हो गए हैं रूमा बहन को हमारे विद्यालय में हर मेंबर को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे स्टाफ हो, स्टाफ की फैमिलीज़ हो, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी, उनके लाइफ में पीस, उनकी लाइफ में खुशियाँ किस तरह आए, उसके लिए मैडम ने, रूमा बहन ने कभी भी कोई कमी छोड़ी नहीं। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूँ कि हम सब स्वागत करें रूमा बहन का। साथ में ही स्वागत है स्टाफ फैमिलीज़ में कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आप सबके सहयोग से ये प्रोग्राम सफल होगा और सभी स्टाफ मेंबर्स का, हमारे कंजर्वेंसी स्टाफ का, और वो बच्चे जो आज इस प्रोग्राम को वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू देखेंगे, उनका भी स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं आपके बिना विद्यालय नहीं होता, विद्यार्थियों के बिना कोई भी विद्यालय नहीं है। तो हम सब फिज़िकली आप सबको मिस कर रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऑनलाइन मोड में बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएंगे और जितनी भी गतिविधियां हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। आधिकारिक स्वागत के बाद मैं अनुरोध करता हूं सुश्री तृप्ति मंडल से कि आज के दिन पर अपने विचार प्रस्तुत करें। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदया, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, आज हमारा भारत देश अपना गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का ये पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। सच ही कहा गया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है ज़माने में नामे आज़ादी, नामे आज़ादी। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ है
जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से रह रहे हैं। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी और इनके इन महान कामों के लिए ही आज भी सभी वीरों का नाम भारत देश के इतिहास में दर्ज है। ना ही सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आज़ाद कराया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आज़ाद से सांस ले रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुष और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसे चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। अंत में मैं दुष्यंत कुमार जी के इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।